Namaste, welcome back. I'm joined with Shri Gopal Krishna ji, former Secretary Ministry of Ports, Shipping and Waterways, and my colleague Preeti has also joined. And we were continuing with the professors. I have one question to ask. Like they have focused again and again on Mahila, Garib, Kisan, and Yuva. And this seems just not the slogans. They are really focusing on it, and it is reflecting on ground. I will specifically ask related to the Yuva, how they are getting startups, skill development, and new IITs, IIMs, IIITs, medical. Okay, we will have to go to Ashwini Vaishnav ji. अपने प्रयासों से मेन स्ट्रीम में लाए। मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं, इसीलिए देश के हर राज्य में, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वहां सरकार हो, हर राज्य के लिए मोदी जी ने हमेशा बहुत अच्छा एलोकेशन किया है बजट्स में। आज का बजट मोदी जी के इसी वंचितों की वरीयता वाले इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है, और साथ ही साथ देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि देश को एक विकसित भारत बनाने का फाउंडेशन आज ले कर सके, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उस फाउंडेशन को ले कर सके, उसके लिए पिछले कई वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो पहले 3.5 लाख करोड़ था उसको मोदी जी ने 5.5 लाख करोड़ किया, फिर 7.5 लाख करोड़ किया, फिर 10 लाख करोड़ किया और अब 11 लाख करोड़ किया। इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तीनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस किया। तो ये देश की एक ऐसी फाउंडेशन मोदी जी ने रखी है जिससे कि आगामी कई वर्षों तक 7 to 8% की ग्रोथ पे भारत रहेगा, और 7 to 8% की ग्रोथ से भारत आगामी 3 वर्षों के अंदर टॉप 3 इकोनॉमीज में आएगा। इन 10 वर्षों में भारत फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमीज में आया है। आगामी 3 वर्षों में टॉप 3 इकोनॉमीज में भारत की एंट्री होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पीरियड आ रहा है, बहुत मजबूत पीरियड आ रहा है। आगामी 5 वर्ष बहुत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के होंगे। मैं फोकस करूंगा रेलवे पे। साथियों, आज से 10 वर्ष पहले तक रेल बजट का मतलब होता था कुछ गाड़ी चला देना, कुछ गाड़ी अनाउंस कर देना, चाहे कैपेसिटी हो ना हो। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले फोकस किया, रेलवे में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। जहां जनरल बजट से मात्र 15,000 करोड़ का बजटरी सपोर्ट मिलता था 10 साल पहले, आज 2,52,000 करोड़ का मोदी जी ने बजटरी सपोर्ट रेलवे के लिए दिया है, और ये इसके रिजल्ट भी साफ दिखाई दे रहे हैं। आज 1,300 स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, टोटली नए तरीके से रीडेवलपमेंट हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है देश भर में, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। नई तरह की ट्रेन आई है, वंदे भारत ट्रेन बहुत सुपरहिट गई है, सबके सब लोगों की बहुत बड़ी पसंद है, जगह जगह से डिमांड आती है। अमृत भारत ट्रेन चालू की, 2 ट्रेन पुश पुल टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई है, और उसमें से पहले एक्सपीरियंस के बाद में और भी उस अमृत भारत ट्रेन बनाई जाएगी। वंदे भारत का स्लीपर वर्जन मार्च तक रेडी होगा, आ जाएगा ट्रैक्स पे। वंदे भारत का मेट्रो वर्जन रेडी होने को आया है। कवच जैसी टेक्नोलॉजी, जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ATP जिसको कहते हैं, वो सारी दुनिया में 1990 में लग चुका था, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने भारत में रेलवे की सेफ्टी पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। मोदी जी ने 2016 में आके कवच को अप्रूव किया, और आज अच्छी प्रोग्रेस है। कवच में 5 सिस्टम्स होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल के 3,040 किलोमीटर लग चुका है। टावर कवच के 269 लग चुके हैं, और स्टेशन के ऊपर जो डेटा सेंटर बनता है कवच का, कंप्लीट उसकी कंप्यूटिंग पावर और डेटा सेंटर बनता है एज कंप्यूटिंग का, उसके 186 स्टेशन पे लग चुका है। ट्रैक साइड इक्विपमेंट 827 किलोमीटर पे लग चुका है। लोकोस पे 170 लोको पे लग चुका है। तो एक तरीके से सेफ्टी हो, पैसेंजर एक्सपीरियंस हो, पैसेंजर कन्वीनियंस हो, हर चीज पे मोदी जी ने बहुत बड़ा फोकस दिया है। साथ ही साथ फोकस दिया है इलेक्ट्रिफिकेशन पे। करीब करीब देश में कई स्टेट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुके हैं, जहां बचे वो आगामी महीनों में सब कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही
ट्रैक्स की नए कैपेसिटी लगाने पे बहुत बड़ा फोकस किया है। 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर नए ट्रैक लगे, जैसे पिछले साल 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक लगे थे, यानी स्विट्जरलैंड की रेलवे के बराबर का नेटवर्क ऐड किया। इस साल 5,500 किलोमीटर के ट्रैक लग रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा हुआ। बुलेट ट्रेन 280 किलोमीटर बन गई है। ओवरऑल रेलवे का हर एस्पेक्ट पे मोदी जी ने फोकस करके बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है। इस बजट में 3 बड़े कॉरिडोर अप्रूव हुए, एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज। एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर, ये दोनों पोर्ट्स को और जो बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको कनेक्टिविटी देंगे। अमृत चतुर्भुज जो अपने रेलवे का नेटवर्क है, एक चतुर्भुज की शेप का है। यहाँ जहां पर भी डबल लाइन है, कंजेस्टेड है, वहां पे 4 लाइन करी जाएगी। जहां 4 लाइन है उसमें 6 लाइन करी जाएगी। जैसी कैपेसिटी चाहिए उतनी कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। ओवरऑल इन तीनों कॉरिडोर्स के माध्यम से 40,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स लगाए जाएंगे आगामी वर्षों में। 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का मतलब हुआ पूरे जर्मनी का जो नेटवर्क है उतना नेटवर्क भारत में एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। और इसकी जरूरत है क्योंकि आज करीब करीब देश में 700 करोड़ लोगों को रेलवे में ट्रेवल कराते हैं और रेलवे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। दुनिया की सबसे सस्ते रेलवे सिस्टम्स में से भारत का रेलवे सिस्टम है। तो जब गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए ध्यान देना है तो वहां कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। 1,000 करोड़ लोगों को कैसे ट्रेवल कराए 2030 तक, वो व्यवस्था इस कॉरिडोर से होगी। 1500 मिलियन टन आज कार्गो लेके जाते हैं, 3,000 मिलियन टन कैसे लेके जाएं, वो व्यवस्था इससे होगी क्योंकि रेलवे से 90% पॉल्यूशन कम होता है। 90% पॉल्यूशन कम होता है रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करने पर। तो एक तरीके से सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लीन ग्रोथ का ये फाउंडेशन है। विकसित भारत 2047 तक बने उसके लिए ये फाउंडेशन है। आज वंदे भारत और अमृत भारत और ट्रेन में नए अनुभवों के कारण जो अनुभव हुए उन अनुभव से कैसे एग्जिस्टिंग सारे कोच को अपग्रेड कर सके। करीब करीब 40,000 कोच हैं जिनकी रेजिडुअल लाइफ है आगे, उनको कैसे अपग्रेड करें वो फैसला भी आज बजट में अनाउंस हुआ है। बजट में ओवरऑल रेलवे के लिए एक नया रोड मैप तैयार हुआ है, रेलवे के लिए नया एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है और विकसित भारत में कैसी रेलवे होगी उसका फाउंडेशन आज के बजट में ले किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक विजनरी बजट लेके आए। I'll take questions now in the English which अपन स्टार्ट करें अपने हमेशा वाले सिस्टम से। सबसे पहले इधर से चालू करते हैं, इधर से एकदम लास्ट में से इस तरफ कोई भी क्वेश्चन ऐसे करके ऐसे जाएंगे, ठीक। तो रेलवे को लेकर किस तरह की तस्वीर बदलेगी, क्या कुछ नया है, कितनी मजबूती आएगी, इसे लेकर अश्विनी वैष्णव बात कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे। एक और मेहमान डॉक्टर यामिनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, डायरेक्टर हैं भारतीय विद्यापीठ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यामिनी अग्रवाल आपका भी। अश्विनी वैष्णव जी के जो पॉइंट्स हैं वो आपने सुने, जो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स की जो बात हो रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, बोगीज बदलने की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है कितना बड़ा परिणाम इसका देखने को मिलेगा, खासकर जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, हायर ट्रैवल स्पीड्स की बात करते हैं, मॉडर्न होती रेलवे की बात करते हैं? जी देखिए, जब भी कॉरिडोर्स डेवलप होते हैं तो लॉजिस्टिक्स में फ़ायदा होता है, चाहे वो फ्रेट कॉरिडोर्स हों या पैसेंजर कॉरिडोर्स हों। उसका सीधा असर आपके कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ता है और उसका असर आपके जो भी आगे फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे या कोई व्यक्ति अपनी सर्विसेज ऑफ़र करेगा उस पे पड़ेगा। और क्योंकि रेलवेज़, जैसे उन्होंने कहा, एक मध्य वर्गीय और गरीब व्यक्ति या इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, उन सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास तौर पे चाहे वो रोड कॉरिडोर्स हों या रेलवे कॉरिडोर्स हों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक बुनियादी ढांचा रहता है जिससे आप एक लॉजिस्टिक्स को
जो है मोर कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, ताकि चाहे वो इंडस्ट्री हो या लेबर हो या कोई भी व्यक्ति उसे इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने उत्पादन को एक बेहतर तरीके से जो है मार्केट में रख सके और कम से कम दाम पे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। Gopal Krishna ji, I will ask this, just we will continue with this infrastructure aspect of the budget. So they have focus on this infrastructure thing. They are not only making 3 new railway corridors, but ports, inland waterways, new airports, all the new IITs, IIM buildings and everything. So are they going to sustain with it and the required money from where they will manage those resources? See, if we see what happened last year, the total spend on infrastructure was about 10 lakh crores of rupees. This was a 30% rise over the year before, 22-23. Now, this momentum has been sustained in this budget also. The indications are, once we get the full budget, then we'll come to know the final details. But the capital formation investment in the infrastructure is surely going to get sustained. The budget has been now fixed at 11.11 lakh crores, which is a clear rise of 11%. So we are taking care of the inflationary aspects in. So in real terms, the investment in the infrastructure would certainly get, it'll be sustained. And very importantly, what has happened in this budget, the pointer is towards improvement in railways. That's a big pointer. Of the total transport infrastructure, of the infrastructure, transport infrastructure is about 50%. Of that, railways is 50%. So we can see that government is going to place a lot of importance on railways and freight carrying infrastructure of railways. The railway minister pointed out to the 3 corridors, one connecting the ports, the other connecting the high density routes, and the third catering to very specific industries, So this will have a huge impact on our logistic cost. And I'm sure in the times to come, the trend of freight movement being carried by railways, which increases the logistic cost, is going to come down, because the share of railways to carry the freight would certainly increase. So it's a very unique pointer this year. It is pointing to a very different kind of investment into railways, which is very much required for a growing economy. And before we wind up, we will have to wind up this session. Before we wind up, one question, Yamini ji, can we say that this budget shows that this is woman-led developmental budget? So we can see that Lakhpati Didi, they are going to target it from 2 crores to 3 crores. And a startling fact was there in FM's speech that in last decade, there is a rise of 28% in the enrollment of higher education, that too in engineering and all those sectors. And in education, in all the aspects, Mudra loan has been disbursed to a maximum number of women entrepreneurs. So can we say this? Well, it's been presented by a woman FM. So first begins with that. And the second aspect is that, yes, when you take the micro and the poorer and the vulnerable groups into account, especially through the SHG groups or the Anganwadi workers or the ASHA workers, and extend health facilities through the Ayushman Bharat, you empower them to perform better, and you break the vicious circle where poor productivity is observed with poor health. You also enhance credit to these people through Mudra Yojanas or through other methods, whereby they tend to take advantage of being Atmanirbhar and take their own self-sufficient means to do businesses or to support their families or to work forward. बिल्कुल, और इसमें जो वित्त मंत्री ने बात जोड़ी कि 5 साल में 2 करोड़ जो नए घर बनाने का प्रस्ताव है, उसमें भी 70% घरों का जो मालिकाना हक है वो महिलाओं को दिया जाएगा। यानी इस तरह से भी कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट की जो बात है वो इस रास्ते से भी देने की सरकार की कोशिश है। फिलहाल श्याम जी, अगर कोई और सवाल हो, वरना हम I think we will have to conclude. बिल्कुल, लेकिन जो लगातार संसद टीवी पर बजट को लेकर विश्लेषण है, जो चर्चा है, वो लगातार जारी है। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ।